लोकतंत्र के महापर्व के लिए हो रहे महायज्ञ में आहुति डालने के लिए कल प्रथम चरण का मतदान होना है। देश की 108 लोकसभा सीटों के लिए कल पूरे देश में मतदान होना है। इसकी तैयारियां कर ली गई हैं, राजनीतिक तौर पर भी और प्रशासनिक मशीनरी ने भी इसकी पूरी तैयारी कर ली। और प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदी से चुनाव में उस मोर्चे पर तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन खास तौर पर अगर हम बात करते हैं उत्तर भारत की, उत्तर भारत में जितने भी सीटों पर चुनाव हो रहा है वहां पर प्रत्याशियों के लिए एक मोर्चा और भी खुला हुआ है। उस मोर्चे पर भी उनको लड़ाई लड़नी होगी, अन्यथा उनका मतदान प्रतिशत कम रह सकता है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उन क्षेत्रों की जहां खेत हैं, खलियान हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उन क्षेत्रों की जहां पर किसान इस समय खेतों में हैं। मैं यहाँ पर उन क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ कि जहां किसान केवल अपने खेतों में है और दिन रात मेहनत करके अपनी फसल को सुरक्षित करने में लगा हुआ है। उत्तर भारत में एक भी लोकसभा सीट ऐसी नहीं है जहां किसान अपने खेतों में अपनी फसल को सुरक्षित करने में ना जुटा हो। अब इस समय खेतों में जो काम हो रहा है वो बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, और ये समय यानी मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने खेतों में काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक व्यस्तता वाला पीरियड किसान के लिए होता है। किसान के लिए यही 3 महीने हैं जिन इन 3 महीनों में की गई मेहनत वो उसको साल भर बाद मिलनी होती है या 6 महीने बाद मिलनी होती है। अगर इस समय वो काम नहीं करेगा तो खेतों में फसल का होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुनाव के लिए किसान को खेत छोड़ना पड़ेगा, केवल किसान को मतदान करना है और वो एक बार आकर मतदान कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रत्याशियों को एक फ्रंट खोलकर एक बड़ा अभियान चलाकर किसानों को खेतों से लाने का काम भी करना पड़ेगा, ताकि किसान खेतों से निकलकर मतदान के लिए सुबह आए। जैसे एक मुहावरा है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो यहां पर कुछ इस तरह से करना होगा कि पहले मतदान और फिर खेत का काम, केवल एक दिन के लिए, क्योंकि किसान हर दिन इस मुहावरे को चरितार्थ नहीं कर सकता। अब इस समय जो सबसे ज्यादा काम इस समय चल रहा है, देखिए गन्ना किसान खेत में है, चीनी मिलों का पेराई सत्र खत्म हो रहा है, गन्ने की छुलाई चल रही है, आपूर्ति चल रही है, गन्ने की बुआई भी चल रही है। कुछ दिन पहले जो गन्ना बोया गया था, यानी फागुन का 1 जिसको हम कहते हैं, तो वो गन्ना थोड़ा पौधा हो गया है, उसकी खुदाई चल रही है, निराई गुड़ाई सिंचाई चल रही है, सब चल रहा है उसमें काम। तो देखिए गन्ना छिलने का काम भी हो रहा है, गन्ना बुआई का काम भी हो रहा है, और जो गन्ना पिछले 2-3 महीने पहले जिसकी बुआई हुई थी उसकी खुदाई निराई गुड़ाई सब हो रही है, सिंचाई भी हो रही है, खरपतवार खेतों से हटाया जा रहा है, सारी चीजें हो रही है। और ये काम इतना महत्वपूर्ण है, अगर इसको अब नहीं करेंगे तो फिर किसान चूक जाता है और उसके फसल के उत्पादन में बहुत भारी कमी आती है, किसान को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को ही नहीं, जो जनप्रतिनिधि गांव में भी है, जिला पंचायत के हैं, स्तर के हैं, ग्राम प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, बीडीसी हैं, इन सबको इस काम में जुटना पड़ेगा। किसान को इस बात के लिए प्रेरित करे कि सुबह थोड़ा सा समय निकाले और वोट करें। दूसरा, इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम गेहूं की कटाई का चल रहा है। गेहूं की फसल बिल्कुल सुनहरी होकर लहला रही है और वो पूरी मैच्योर हो गई, परिपक्व हो गई है, पक गई है, और उसकी बालियां बिल्कुल एकदम खिली हुई हैं, अनाज का दाना बिल्कुल अपना आकार ले चुका है। तो गेहूं की कटाई खेतों से समय से हो जाए, क्योंकि इस दौरान अंधड़ बहुत चलते हैं, बारिशें बहुत आती हैं, तो कई बार पकी पकाई फसल बर्बाद हो जाती है, किसान को लेने के देने पड़ जाते हैं। इसीलिए किसान एकमुश्त होकर खेतों में जुटा है, मजदूर खेतों में जुटे हैं। यहाँ मैं ये भी बता दूं, किसान ही नहीं, मजदूर भी बड़ी संख्या में खेतों में जुटे हैं। वो मजदूर जिनका किसानों के खेत खलियानों से चूल्हे चलते हैं, आजीविका चलती है, वो भी सब खेतों में है, केवल किसान नहीं है, मजदूर भी खेतों में है। तो गेहूं की कटाई चल रही है, गेहूं की पूरी बंधाई चल रही है, थ्रेसिंग मशीन थ्रेसिंग का काम कर रही है, गेहूं मशीन से निकलकर घर लाने का सिलसिला चल रहा है, और ये सिलसिला अगले 15-20 दिन तक जारी रहेगा। गेहूं की कटाई, उसकी थ्रेसिंग, और ये एक बहुत बड़ा काम है जिसको हम देखते हैं कि ये काम होना चाहिए। और इसमें समय की पाबंदी इतनी है, अगर किसान थोड़ी सी भी चूक कर जाता है तो फिर आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है फिर। और ये भी बात है कि किसान के नुकसान की भरपाई करने वाला कोई ना तो कोई प्रत्याशी होता है, ना कोई सरकार होती है। तो किसान इस समय इशू ये है कि खेत में किसान कैसे बढ़ेगा मतदान। तो इसके लिए जैसे मैंने अभी बताया, गेहूं की कटाई, पेराई सत्र खत्म हो रहा है चीनी मिलों का, जल्दी जल्दी गन्ने की ढुलाई होनी है, और गेहूं की थ्रेसिंग होनी है,
और जो छोटा पौधा हो चुका है, जिसकी बुआई हो चुकी थी, वो जम चुका है, जड़ पकड़ चुका है, उसकी सिंचाई, गुड़ाई, निराई, खुदाई सब चल रही है। कल्टीवेटर चल रहे हैं, टीलर, हैरो, सब ट्रैक्टर, खेत, किसान सब इस समय जुटे पड़े हैं। तो वो किस तरह से उनको खेतों से सुबह के समय थोड़ा सा एक न्यूनतम समय निकालकर उनको लाया जाएगा और मतदाताओं की लाइन में लगाकर उनको वोट डालने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और प्रत्याशियों के लिए ये एक नया फ्रंट है, क्योंकि इस दौरान चुनाव केवल लोकसभा के ही होते हैं, विधानसभा के चुनाव हमेशा इधर फरवरी में हो जाते हैं, जब काम बहुत कम होता है। तो एक तरफ इलेक्शन कमीशन मतदान प्रतिशत बढ़ाने में लगा हुआ है, प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं के पीछे लगे हैं कि आप वोट करिए, और इधर किसानों के पास इतना काम है खेतों में कि उनकी रोटी पानी, खाना पीना, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, सिंचाई चल रही है, नहर का पानी आ रहा है, जहां नहर का पानी नहीं है वहां ट्यूबवेल चल रही है, और ऐसे तमाम ऐसे काम हैं। फिर आपस में मिलजुल कर किसान काम करते हैं, छोटे किसान हैं, लघु किसान हैं, तो वो कुछ एक दिन उसका काम करेंगे, फिर दूसरे दिन सब मिलकर दूसरे का काम करेंगे। तो ऐसा एक जो है, जो छोटी जोत के किसानों के साथ होता है। इस समय किसान पूरी तरह से खेतों में लगा हुआ है, और उसका खेत के काम को व्यवधान तो नहीं डाला जा सकता उसके खेत के काम में, लेकिन मतदान के दिन सुबह वो किसी तरह से वोट डालने आ जाए, तभी मतदान का प्रतिशत भी बढ़ सकता है, तभी प्रत्याशियों को भी फायदा हो सकता है। तो इसके लिए प्रत्याशियों को अलग से एक कार्य योजना पर काम करना होगा। हालांकि कल सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा, और देखना यही होगा कि प्रत्याशी इस मोर्चे पर कितने सफल हो पाते हैं।